इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक इलाके में और आप देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आपको यहाँ पर श्रमदान करती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर सफाई अभियान चलाया हुआ है। इससे पहले आप देखेंगे तो शालीमार बाग भी पहुंची थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। इस मौके पर दिल्ली सरकार ने सेवा पखवाड़ा चलवाया हुआ है और देखिए लोगों को प्रेरित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरी है, क्योंकि त्यौहार का मौसम है। ऐसे में लोगों को भी प्रेरित किया जा रहा है कि अपने आसपास सफाई रखें और श्रमदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और साथ में जो सांसद हैं परवीन खंडेलवाल चांदनी चौक से, वो आपको यहाँ पर झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो है जगदम्बा जैन मंदिर से लेकर शीशगंज गुरुद्वारे तक जो है ये झाड़ू लगाया जा रहा है और सेवा पखवाड़ा जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर क्योंकि चलाया जा रहा है। 75 सेवाएं जो इन 15 दिनों में दी जानी है, इसको लेकर के अलग अलग रूप में सेवा की जा रही है। तो यहाँ पर सफाई करते हुए आपको देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। चांदनी चौक का क्षेत्र ये हमारा हेरिटेज एरिया है। लाखों लोग रोजाना यहाँ विजिट करते हैं। हमारी ऐतिहासिक धरोहर भी है, व्यापारिक संगठनों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और जब त्योहारों का मौसम हो तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ की साफ सफाई और मेंटेनेंस हो जाती है। तो आज इस एरिया को हमने इसीलिए चुना कि त्योहारों के दिन हैं, अनेक प्रकार की यहाँ से यात्राएं भी निकलती हैं। धार्मिक स्थल इस रोड पे बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं। तो यहाँ सफाई भी दुरुस्त होनी चाहिए और यहाँ की मेंटेनेंस भी सही होनी चाहिए। तो मैंने जगह जगह पे देखा कि कूड़ेदान जो टूटे हुए हैं, जो ग्रिल टूटी हुई है, जो ज़मीन में कहीं गड्ढा है, कहीं स्लैब ख़त्म है, तो इस सारी व्यवस्था को अधिकारियों के साथ हमने देखा है और इसको दुरुस्त करने के लिए कहा है। मैं सभी हमारे व्यापारी भाई यहाँ पे हैं और हज़ारों उपभोक्ता यहाँ रोज़ आते हैं, उनकी सुविधा के ध्यान के लिए और सभी जो हमारे यहाँ धार्मिक स्थल हैं उनके भक्तजन जो यहाँ रोज़ाना आते हैं उनके लिए भी सबको सुविधा हो। और जहाँ जहाँ कमियाँ हमें दिखाई दी उनको हमने अधिकारियों को बोला है कि ठीक करें। और श्रमदान तो एक सिंबॉलिक है कि हमने यहाँ श्रमदान भी किया है, परंतु श्रमदान हम सबको करना होगा कि जहाँ जहाँ जिसका प्रतिष्ठान है, दुकान है, उसके आसपास उसकी सफाई रहे। कई बार हम अपने अंदर से सफाई करते हैं और बाहर सड़क पे छोड़ देते हैं। एक नेचर में डेवलप करना होगा हम सबको कि मेरे अंदर का घर अगर मेरी जिम्मेवारी है तो बाहर की सड़क भी मेरी जिम्मेवारी है। अब एजेंसीज काम करेंगी, जो सरकार प्रशासन वो लोग सब काम करेंगे, परंतु हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ पूरे चांदनी चौक में यहाँ वहाँ पान की पीक थूक थूक करके बुरा हाल मचा देते हैं लोग। तो इसका समाधान कौन करेगा? ये तो कोई बार बार आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसको तो हमें ही देखना पड़ेगा कि कौन है। अगर हमारा एम्प्लॉई है तो दुकानदार जो मालिक है वो उसको समझाए, और मालिक है तो उसका पड़ोसी उसे समझाए। किसी ना किसी को तो समझना और समझाना पड़ेगा अगर शहर को सुंदर रखना है तो मैं तो निवेदन करती हूँ पूरी दिल्ली वासियों से कि सरकार प्रशासन दुरुस्त रहेगा, उनको दुरुस्त रखना भी आपका काम है। कहीं कमी दिखे हमें बताइए, परंतु आप स्वयं पे भी थोड़ा सा मुझे लगता है अनुशासन रखें ताकि ये शहर बेहतरीन दिखाई। आर्टिफिशियल रेन का परमिशन मिल गया, लग रहा है इस बार सर्दियों में बेहतर लड़ पाएंगे प्रदूषण के वजह से। लड़ने की पूरी तैयारी है। हर संभव प्रयास जो सरकार कर सकती है वो हम करेंगे ताकि दिल्ली के लोग इस बार प्रदूषण से बचें। नेताओं की पोस्टरबाजी मैम बहुत आपको तकलीफ देती है हर जगह। मेरी ओर से क्लियर संदेश है, इंक्लूडिंग मी। हमारा कोई कार्यकर्ता हो, कोई नेता हो, कोई नागरिक हो, कोई सामाजिक संगठन हो, मैं हाथ जोड़ के हर दिल्ली वासी से निवेदन करती हूँ, कृपया करके शहर को गंदा ना करें। ना कोई पोस्टर हमें चाहिए, ना कोई वॉल राइटिंग चाहिए। थोड़ा बहुत शौक आप लोग होर्डिंग लगा के पूरा कर लें, पर समय से वो भी हट जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि दिल्ली को हमें साफ़ सुथरा रखना है। और मैंने फिर ना तो मैं कम से कम मेरी फ़ोटो लगा के कतई ना लगाई है। मैं प्रसन्न नहीं होंगी, मुझे तकलीफ होगी। बीजेपी सांसद परवीन खंडेलवाल साहब हमारे साथ हैं। सुबह सुबह पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री भी आई, श्रमदान किया। कुछ बदंजामी देख के मुख्यमंत्री नाराज भी, कुछ निर्देश दिया, क्या कहा अधिकारियों से? देखिए, अधिकारियों को ये कहा कि ये ऐतिहासिक क्षेत्र है और व्यापारिक क्षेत्र भी देश का सबसे बड़ा है, लिहाजा इसकी देखरेख करना पूरे तरीके से बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मुख्यमंत्री ने जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उन सबको समुचित निर्देश दिए हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से आज जो मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर आगमन हुआ उससे काफ़ी यहाँ पर स्थिति में परिवर्तन आएगा। लेकिन सफाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने भी व्यापारी संगठनों से आग्रह किया है कि वो भी इसमें अपना श्रमदान करें और कूड़ा न फैले, इसके लिए व्यापारी संगठन भी अपनी अपनी जिम्मेदारी लें। आप कुछ नाम बदलने की बात कर रहे थे शाहजहानाबाद। मैंने ये कहा है कि शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ
रीडेवलपमेंट अथॉरिटी होना चाहिए, उसमें निर्वाचित प्रतिनिधि हों और उसको नोडल एजेंसी बनाया जाए और जितने विभिन्न विभाग हैं उन सबके बीच समन्वय का काम यदि उसको दिया जाएगा तो चांदनी चौक की ऐतिहासिकता भी बरकरार होगी और चांदनी चौक स्वच्छ और सुंदर भी होगा। आप जो है जीएसटी उत्सव मना रहे हैं, बचत उत्सव, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 8 साल तक लूट अब छूट का फायदा। देखिए, विपक्ष को सिर्फ आलोचना करनी है। विपक्ष, जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया, उससे पहले केंद्र में उनकी सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोक भाव में ये जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आए हैं तो उनको अपनी राजनीति की चिंता हो रही है, तो केवल और केवल ये राजनीतिक बयानबाजी है, इससे अधिक कुछ नहीं। आखिरी सवाल पूछूंगा, लेह में जिस तरीके से जंजीज उतरे हैं, हमने देखा नेपाल में, केंद्र सरकार ने उस सारे मामले का संज्ञान लिया है और जो भी आवश्यक कदम है केंद्र सरकार तुरंत उठाएगी। करेंगे आप? नहीं, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार और उनके विजन के अनुसार हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। देश की रक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता सबसे पहले है। शुक्रिया। वीडियो सहयोगी रोहित के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।